Hi guys, this side Sukh. Welcome to our new YouTube channel. So in this channel we will upload videos of tips and tricks to get highest band score in IELTS, and from today we are going to start mini course related to grammar. So this video will be useful for all those students who are having trouble while making simple sentences. Watch our video till the end and don't forget to watch all the videos we will upload. So let's start the video. ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ। ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, किस तरह सानू पता लगेगा कि एक सेंटेंस दे विच सबजैक्ट किहड़ा है, हैल्पिंग वर्ब किहड़े है, वर्ब की है। सो इन्हां नूं आपां डिटेल दे विच देख लैंदे आ। सो सब तो पहले है सबजैक्ट। देखो हर एक सेंटेंस दे विच सबजैक्ट जरूर हुंदा है, राइट। सो सब तो पहले कहते द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। कह रहे कि ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜੌਨ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬॉय। ਜੌਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬॉय ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੌਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬॉय ਤਾਂ ਜੌਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸਨ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਤਾਂ ਜੌਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। इदा ही राम गोज स्कूल एवरीडे, तो राम ये सबजैक्ट आ गया। हुण आपां क्या सीगा कि प्लेस भी अगर आ जाए तो वह भी सबजैक्ट हुंदा। तो लुधियाना इज़ अ बिग सिटी, सो लुधियाना इज़ अ सबजैक्ट। ये सीगे नाउन। सो कई बार जो सेंटेंस है वो प्रनाउन तो भी स्टार्ट हुंदा है। तो किसी जिहड़ा भी सेंटेंस प्रनाउन तो स्टार्ट हुंदा है तो वह प्रनाउन उस सेंटेंस का सबजैक्ट हुंदा है। जिस तरह कि नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना सेंटेंस है वी आर वॉचिंग मूवी। सो सेंटेंस वी तो स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स वी जो प्रनाउन है। सो समटाइम जो सब्जेक्ट है नाउन भी हो सकता है तो प्रनाउन भी हो सकता है। अगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की होंगे ने तुहानू सब नू पता ही है। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब जो होंगे उन्हों की हेल्प करन, right। So helping verb helps the main verb in a sentence by extending its meaning। So ये verb का meaning extend करते ने। So इधर कुछ examples है जिसमें is, am, are, has, have, had, was, were, may, might, should, ought to, can, could, do, did, be, been, right। next है verb। So verb की है basically कोई भी इदा का वर्ड जिस तो सानू ये पता लगे कि कोई एक्शन हो रहा है, राइट। कोई चीज हो रही है तो वो वर्ब होंगे। डेफिनेशन है वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप दैट डिस्क्राइब एन एक्शन इन इट्स वेरियस फॉर्म। वी यूज वर्ब टू रेफर टू एक्शन व्हाट थिंग्स डू एंड स्टेट ऑफ बीइंग हाउ थिंग्स आर। सो एग्जांपल है रन, मतलब दौड़ना। सो दौड़ रहा है तो काम हो रहा है, ऑब्वियस है कि वो वर्ब है। सो कोई भी इस तरह का वर्ड जेडे वर्ड तो ये रिफ्लैक्ट होवे कि कोई काम हो रहा वो सारे वर्ड्स ही वर्ब विच आउणगे, जिवें स्विमिंग, राइट। नेक्स्ट है प्रैपोजिशन। प्रैपोजिशन की है, प्रैपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, relationship or to introduce an object, right। so एग्जाम्पल नीचे देती है इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, फॉर, फ्रॉम एटसेट्रा। सो प्रैपोजिशन की होंगे एक वर्ड भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जिहड़ा कि नाउन और प्रनाउन तो समटाइम पहला होंदा है, राइट। सो कभी कभी ये डायरेक्शन शो करता है, टाइम शो करता है, प्लेस और लोकेशन बारे दसदा है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। सो जो सेंटेंस होंदा है जिस जिन्होंने वर्ड्स के नाल या जो वर्ड्स नालों खत्म होंदा है सेंटेंस तो वो हिस्सा उहदा ऑब्जेक्ट होंदा है। बेसिकली प्रैपोजिशन तो बाद ऑब्जेक्ट का हिस्सा होंदा है। सो कह रहे कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम्स आफ्टर द वर्ब इन द प्रेडिकेट। कभी कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होंगे ने जिन्हां दे विच प्रैपोजिशन ही होंदा तो वर्ब तो बाद डायरैक्टली जिहड़ा वर्ड होंदा है।
सो साडे कोल एग्जाम्पल है ही वॉश्ड हिज कार। तो ये जो ही है वो साडे कोल सबजैक्ट है, राइट। ही साडे कोल सबजैक्ट है, वॉश्ड मतलब धोना, काम हो रहा है, तो साडे कोल वर्ब है। ये देखो कोई भी प्रैपोजिशन नहीं है, डायरैक्ट प्रनाउन तो बाद एक वर्ड लग्या कार जो कि साडा ऑब्जेक्ट है, राइट। सो नेक्स्ट है बॉब बॉट अ कार। बॉब नाउन आ गया मतलब सब्जेक्ट, बॉट मतलब खरीदना, खरीदिया, खरीदी। सो बॉट साडे कोल आ गया वर्ब क्योंकि एक काम हो रहा है, हो गया प्रैपोजिशन, देन कार, कार इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो इस तरह एक बार आप देख लीजिए सेंटेंस दे विच सबजैक्ट और ऑब्जेक्ट की हुंदे ने। सो सेंटेंस दे विच सबजैक्ट बेसिकली एक पर्सन और थिंग हुंदी है जिहड़ा कि एक्शन करदा है, दैट डज द एक्शन। एंड इन द सेम सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट की है दैट डज द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। सो इस तरह ही बहुत सारे इदां दे सेंटेंसेस हुंदे ने जिन्हां दे विच सबजैक्ट हुंदा आ, हैल्पिंग वर्ब हुंदे आ, प्रैपोजिशन हुंदे आ, ऑब्जेक्ट हुंदे आ, बट वर्ब नहीं हुंदे क्योंकि वर्ब बेसिकली उत्थे यूज हुंदे आ जिन्हां सेंटेंसेस दे विच पता लगे कि कोई काम हो रहा है, राइट। बट बहुत सारे इदां दे सेंटेंसेस हुंदे ने जिन्हां दे विच कोई काम नहीं हुंदा, जिद्दां कि एग्जाम्पल है ही इज अ बॉय, ओह एक मुंडा है। तो ओह एक मुंडा है इस सेंटेंस तो यह क्लीयर नहीं हो रहा कि ये कोई काम हो रहा है, राइट। तो ये ही साडे कोल सबजैक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, बॉय ऑब्जेक्ट हो गया, ये कोई भी वर्ब नहीं है क्योंकि सेंटेंस तो कितों भी ये नहीं पता लग रहा है कि कोई काम हो रहा है। नेक्स्ट है प्रैपोजिशन, नो प्रैपोजिशन, नो हेल्पिंग वर्ब्स। तो कई बार सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह के होंगे ने जिन्हां दे विच ना तो प्रैपोजिशन होंदी है ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब होंदा है। सो सेंटेंस इदा है साडे कोल सुनील गोज स्कूल एवरीडे। सुनील इहदे विच सबजैक्ट आ गया, गोज वर्ब आ गया है, जा रहा है, काम हो रहा है, स्कूल एवरीडे ऑब्जेक्ट आ गया। इहदे विच देखो कोई भी प्रैपोजिशन यूज नहीं है, कोई भी इहदे विच हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होया क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट दा रूल है। सो ये रूल है कि सबजैक्ट दे नाल इहदे विच वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगती है, दैन ऑब्जेक्ट आ जाता है। सो बहुत सारे इदां दे सेंटेंसेस होंदे ने जिन्हां दे विच कई चीज़ां होंदियां आ, कईयां दे विच नहीं भी होंदियां। सो वो डिपेंड करदा आ सेंटेंस ते। सो जदों भी तुसी किसी भी सेंटेंस नूं ट्रांसलेट करना है पहला उन्होंने वर्ब है कि प्रैपोजिशन लगाने की लोड़ है। सो अगे जो भी वीडियोज़ आउणगियां उन्होंने सो इन्हां हर एक टॉपिक ते एक डिटेल वीडियो आएगी जिहदे विच तुहानूं दस्सिया जाएगा कि कित्थे तुसी प्रैपोजिशन किहड़ी प्रैपोजिशन कित्थे यूज़ करनी आ, कित्थे किहड़ा हेल्पिंग वर्ब आऊगा, की रूल होणगे, सब कुछ डिटेल दे विच दस्सिया जाएगा, राइट। सो साडा यूट्यूब चैनल जो है उन्होंने सबसक्राइब करना ना भूलियो, लाइक बटन दबा दिओ अगर तुहानूं वीडियो यूजफुल लगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਪੇਜ ਹੈ IELTS ਰॉयल ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IELTS ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜੂਅਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बाकी अगर तुहानूं साडी वीडियो वधिया लगी तो लाइक जरूर करियो, कमेंट शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।